शेर पालना, सांप पालना, कुत्ता पालना, पर कमीना दोस्त मत पालना। पूछो क्यों? 1000 शत्रुओं से ज्यादा खतरनाक कपटी दोस्त होता है। इसलिए ऐसा मित्र ना बनाना जिसके बहुत मित्र हों, और जिसके बहुत मित्र होंगे वो कभी किसी का मित्र नहीं हो सकता। हाँ, जिसकी बहुत लुगाइयां हो तो वो एक का खसब नहीं रह सकता, या जिसके बहुत पति हो तो वो एक की पत्नी नहीं रह सकती। ऐसे ही जिसके बहुत मित्र हो वो किसी का मित्र नहीं रह सकता। तो सांप पालो, शेर पालो, कुत्ता पालो, डायनासोर पालो, बहम भी पालो, भ्रम भी पालो, पर ऐसा दोस्त मत पालो जो कपटी हो गए, वरना वो तुम्हारी लुटिया डुबा देगा। सुनो, एक बहुत पुरानी कहावत है, चोर को खांसी साधु को दासी, मुसीबत में डालती है। लेकिन इसको हम थोड़ा लंबा जोड़ना चाह रहे हैं। चोर को खांसी, संत को दासी, किसान को उबासी। आलस खेती बर्बाद कर देगा। किसान का उबासी, चोर को खांसी, संत को दासी, राजा को गलत सलाह, नेता को चमचे, और मित्रता में भ्रम सब बर्बाद कर देता है। साधु के पास यदि दासी रहेगी तो साधु कितना भी कंट्रोल करे हो ही नहीं सकता। हमारे गुरुजी यहां रहते थे ऊपर झोपड़ी में, मंदिर के पास में। यहां तक तो जंगल था, अब तो मेला हो गया, लाइट वाइट थी नहीं। हम तो बच्चे ही थे 9-10 साल के, तो यहीं रहते थे हम भी। तो हमारा काम रोज का चाय बनाने का था, झाड़ू लगाते थे, चाय बनाते। और चाय हम बहुत अच्छी बना लेते। हम अपनी खुद की तारीफ इसलिए कर लेते हैं कि हम खुद ही बना के पीते हैं, कभी कभी साल में। तो गुरुजी को तो बहुत बनाते ही थे, चाय बना के पिलाते थे। तो हमारे गुरु ने एक बात कही जो हमको बहुत प्रिय लगी। बहुत लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि आप रात भर क्यों जागते हो? वो हमने अपने गुरु से सीखा। हमारे गुरु कहते थे कि किसी साधु को परखना है तो उसके दिन मत देखो, साधु को परखना है तो उसकी रातें देखो। हमने कहा क्यों? बोले दिन में तो कोई भी साधु हो सकता, रात को जो काम को जीत ले वो साधु हो पाएगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो हम बच्चे ही थे, दादाजी हमारे अक्सर रात तक जगते थे। 11:45 बजे सोते थे, वो 3:15 पे जाग जाते थे। और 11:45 बजे वो सोते थे तो 12 बजे हमें सोने मिलता था और 3 बजे हमें जगना पड़ता। 3 घंटे की नींद होती थी। और 5 बजे उनको भोजन चाहिए, सुबह 5 बजे सुबह भोजन चाहिए, दाल और 2 टिक्कर चाहिए ही चाहिए, नहीं तो इतनी गाली देते थे पूछो मत। हम तो केवल नक्कटा ठटरी के वरे कहते हैं। हमारे गुरुजी तो तुम लोगों ने सुने ही नहीं। हमारे गुरुजी को सुनो, PhD कर रखी थी उन्होंने गालियों। हाँ, PhD, एक सांस में 22 गाली। पर सिद्ध थे, फक्कड़ थे, उनकी गालियां ही आशीर्वाद था। और बताओ, हाँ, उनकी गाली जिन्हें मिल जाती थी उनका कल्याण हो गया। हमें मिली, हमारा देखो कल्याण हो गया। तो सिद्ध थे, फक्कड़ महात्मा थे, विरक्त महात्मा थे, निर्मोही अखाड़ा के साधु थे। ध्यान से सुनना, आज के बाद हमारी बात सुनकर हम तुम्हें दरबार में चमत्कार दिखाने नहीं बुलाए और न पर्चा बनाने भर बुलाए, ये तुम्हारा भ्रम है। हम तुम्हें ऐसा अनुभव कराना चाहते हैं, ऐसा कुछ देना चाहते हैं कि तुम्हें लौटकर जीवन भर गुरुओं की आवश्यकता ना पड़े और दरबारों में ना भटकना पड़े, दरबारों में भटकना ना पड़े।
हम ये आपको देना चाहते। चमत्कार बमत्कार ये सब बहुत छोटे मोटे खेल है। तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी कि तुम्हारे मन की बात बता दी, लुगाई की बात बता दी, पड़ोसन की बात बता दी, या पितृदोष बता दिया, या बाप का नाम बता दिया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। हनुमान जी के लिए तो खेल है। तो हम इसलिए दरबार नहीं लगाते कि तुम्हारी मन की बात बताएं, या भविष्य बताने पे हम बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करते। हम भविष्य बनाने पे भरोसा करते, बताने पे नहीं, बनाने पे। हाँ, तो ध्यान से सुनो। आज शायद तुम्हारी कुछ बात समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो जय हिंद, जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। सुनो कान खोलकर, आज के बाद या तो तुम गुरु को छोड़ दो या गुरु पर छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, हनुमान जी के मंदिरों में जाना छोड़ दो, हनुमान जी की पूजा करना छोड़ दो, या आज से, अभी से, तत्क्षण से हनुमान जी पर छोड़ दो। दुविधा में मत रहो, वरना तुम्हारे हाथ खाली रहेंगे और हमारे यहां से भी तुम कुछ ना पा पाओगे। और हम तुम्हें देने बैठे, जितना जी भर के बटोरना चाहो बटोर लो, जितना तुम पाना चाहो पा लो, जितना तुम लूटना चाहो लूट लो। एक बात और तुम याद रखना, हम तुम्हें ना तो चमत्कार देंगे, ना हम तुम्हें कोई रास्ता देंगे। हम तुम्हें ऐसा रास्ता देंगे कि तुम्हारा जीवन क्या जन्म ना बदल जाए तो कहना तुम सदा सदा के लिए बस हनुमान जी के हो जाओ, यही हमारा रास्ता है। हमारे इस रास्ते में कोई दुविधा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सीधा एक सिद्धांत है, तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाए, ताकि तुम्हें पर्चा बनवाने के लिए भटकना ना पड़े दरबारों में। और आखिर तुम कब तक दरबारों में भटकोगे, कब तक तुम पर्चे बनवाओगे? तुम्हारी मुसीबतें तो कम होने वाली नहीं है। पेट दर्द ठीक होगा तो सिर दर्द करेगा, सिर दर्द ठीक होगा तो पड़ोसी दर्द करेगा, पड़ोसी ठीक होगा तो लुगाई दर्द करेगी, फिर पति दर्द, फिर भाई दर्द। तुम्हारी जिंदगी में एक ना एक झंझट लगा ही रहना है। तो क्यों ना तुम हमसे मास्टर चाबी पकड़ लो, क्यों ना तुम एक ऐसा जरिया पकड़ लो, क्यों ना तुम हमसे एक ऐसा मंत्र पालो कि तुम्हें बार बार पेशी ना करनी पड़े, बार बार दरबारों में गुरुओं को ना बदलना पड़े, बार बार तुम्हें भगवानों को ना बदलना पड़े। एक दर और एक द्वार पकड़ लो ताकि तुम्हें जिंदगी में पीछे मुड़ करके ना देखना पड़े। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में विपत्तियां तो कम होने वाली है नहीं, ये तो तुम पक्का मानना। और हाँ, याद रखना, तुम्हारी विपत्तियां भी कम होने वाली नहीं और कामना भी पूरी होने वाली नहीं है। मान लो आज हमने कुछ कह भी दिया और वो हो भी गया, तो तुम फिर आ जाओगे अभी ये और हो जाए, और 1 महीना बाद ही आ जाओगे। एक आदमी आया, हमने कहा जा शादी हो जाएगी, बोला किससे होगी, हमने कहा लड़की से होगी। बोला नाम तो कुछ, हमने कहा मुन्नी बाई। उसने कहा गुरुजी मुन्नी बाई तो बहुत है, कहां रहती? हम कहा बंबई में। अब बस कर जा। गुरुजी काली है कि गोरी? ठटरी के बड़े ठीक ठाक है, अब जा प्राण मत खा। गुरुजी मुन्नी बाई तो बंबई में बहुत है, बाप का नाम क्या है उसके? चल ठीक है, बाप का नाम फलान, अब जा, अब परेशान मत कर। दूसरे गुरुजी बच्चे कितने होंगे? अरे शादी तो कर पहले। गुरुजी फ्यूचर प्लान ना, ठीक है 3 बच्चों का योग है, अब जा चल उठ उठ। गुरुजी दुकान क्या? दुकान क्या? चल नहीं रही है, चलेगी, आशीर्वाद। गुरुजी शादी तो हो रही है, मकान नहीं बना है। अरे बन जाएगा, लोन ले ले अभी बैंक से, तो चुक जाएगा, ले जा बना, आशीर्वाद, उठ उठ। दूसरे का ना, गुरुजी लुगाई हो गई, मकान हो गया, दुकान हो गई, मुंबई में ही रहूं कि दिल्ली में रहूं? अरे भाई अभी शादी तो कर, बंबई रह लेना, दिल्ली रह लेना, ये बाद में थोड़ा धैर्य। गुरुजी फिर पता नहीं आप कब मिलोगे। एक दिक्कत और है। क्या? हमारा तो अब सब ठीक हो गया, आपने अर्जी लगा दी, भाई की भी नहीं हो रही। अरे भाई तेरे खानदान का ठेका ले रखा क्या?
अब तेरी हो जाने दे, तू निपट ले। नहीं गुरुजी वो बड़े हैं हमसे, पहले उनकी करवाओ, नहीं तो सब नियम टूट जाएगा। आप तो हाँ चल ठीक है, पहले बड़े भाई की होगी, तेरी 1 साल डिले होगी, ले आशीर्वाद, जा आशीर्वाद, खुश रहे, खुश रहे, चल चल। बड़े भाई की कब हो जाएगी गुरुजी? भगवान ने चाहा इसी साल है, इसी साल। तो कौन से महीना में? अरे भाई 2-4 महीना निकलने देगा कि नहीं निकलने देगा? यहां से देवता भी निकलने देगा कि नहीं? गुरुजी ठीक है। गुरुजी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती है, बीमार बहुत रहती, कम से कम वो हमारी शादी तक तो जिंदा रहे। ये लंबी लिस्ट चलती रहेगी, न मन तुम्हारा मानेगा, न प्रश्न खत्म होंगे। ये प्रश्न लगातार जीवन में तुम्हारे चलते ही रहेंगे। हमसे कोई पूछे कि मांगू क्या, मेरे पागलो तुम्हें मांगने का मौका मिले तो भगवान से 2 कौड़ी की वस्तुएं मांगकर तुम खाली थोथे बनकर मत चले जाना, भगवान से भगवान को ही मांग लेना। जब मांगने का मौका मिले तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो, गुरु से गुरु को ही मांगो। जब बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम का क्या करना? खिलाड़ी ही अपने हैं, अब खेल क्या देखना? दोनों टीमें हमारी हैं, हम चाहे जिसे जितवाएं। मेरे पागलो, आज की रात एक बात तुम हमारे जीवन में हो सके तुम्हारे काम आ जाए तो ये बात तुम दिमाग में रख लेना। दरबार होने के बाद चढ़ जाना तुम मंदिर और जाकर के कह देना हमने बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत हंसी उड़वा ली, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए।